ये मत, बटे थे तो कटे थे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, यूपी का ये नारा इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में खूब छाया हुआ है, या यूं कहें कि इस नारे की वजह से महायुति और बीजेपी में बगावती सुर उभरने लगे हैं। वैसे सीएम योगी के इस नारे को महाराष्ट्र में कई नेताओं और पार्टियों ने अपनाया भी है, जैसे कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी शिवसेना, और राज ठाकरे और उनकी पार्टी मनसे। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी और महायुति का जो हिस्सा है एनसीपी और उनके नेता अजीत पवार बटेंगे तो कटेंगे का विरोध कर रहे हैं। वैसे एक बार को उनका विरोध समझ में भी आता है, क्योंकि बड़ी संख्या में उन्हें मुस्लिम समुदाय का वोट भी मिलता रहा है। ऊपर से नवाब मलिक, उनकी बेटी सना मलिक और जीशान सिद्दीकी जैसे नेता भी अजीत पवार की पार्टी से ही विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और वो योगी के इस नारे से सहमत नहीं है। उनका विरोध भी एक बार को समझ में आता है। लेकिन अब महाराष्ट्र बीजेपी के नेता भी सीएम योगी के नारे का विरोध करने लगे हैं। बीजेपी की ओर से इस नारे का विरोध करने वाली पहली नेता है पंकजा मुंडे, जिन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का समर्थन नहीं करती हैं। और इस लिस्ट में दूसरा नाम जुड़ गया है अशोक चव्हाण का। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनका कहना है कि ये नारा महाराष्ट्र की जनता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि पंकजा मुंडे महायुति गठबंधन से दूसरी और बीजेपी की ओर से पहली ऐसी नेता है जिन्होंने बटेंगे तो कटेंगे से पल्ला झाड़ लिया है। 13 नवंबर को अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी पंकजा मुंडे ने कहा, सच बताऊं तो मेरी राजनीति अलग है। मैं इस बटेंगे तो कटेंगे का समर्थन इस कारण से नहीं करूंगी क्योंकि मैं भी उसी पार्टी से हूं। पंकजा का मानना है कि नेताओं को सिर्फ विकास पर ध्यान देना चाहिए। एक नेता का काम होता है कि वो लोगों को अपना बनाए, इसलिए हमें ऐसे मुद्दों को महाराष्ट्र में लाने से बचना चाहिए। पंकजा के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे का इस्तेमाल यूपी की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए किया था, लेकिन इस नारे की महाराष्ट्र में कोई जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी से राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा पूरी तरह से अप्रासंगिक है और महाराष्ट्र की जनता इसे पसंद नहीं करेगी। उनका मानना है कि वो निजी तौर पर इस नारे के खिलाफ हैं, क्योंकि ये समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस नारे से किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं। यानी महायुति ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में बीजेपी के स्थानीय नेता भी योगी के इस नारे से सहमत नहीं है। ऐसे में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की दूसरी पार्टियों को कि बीजेपी पर निशाना साधने का मौका दे देता है ये नारा। अब देखना यह होगा कि ये नारा महाराष्ट्र की जनता को कितना प्रभावित कर पाता है या नहीं। खैर, जो भी नतीजे होंगे इस नारे के बाद, इस चुनाव पर जो भी प्रभाव पड़ेगा वो हमें 23 तारीख को दिख ही जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए वीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।